और मैं ये कह सकता हूँ कि श्रद्धा बढ़ रही है। और योगी राज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि योगी राज में जो घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा और डीजे भी बजेगा, इसी कारण से उत्साहवर्धन हो रहा है। हम और भाई अभी देखिए यही रास्ता जो है, जो प्राचीन और मुख्य मंदिर है पूरा महादेव जी का, उसके लिए जाता है रास्ता ये। और आज के दिन में जो देखिए कितनी भीड़ है। अभी मैं आपको वो पीछे मंदिर के दर्शन करा के लाया हूँ, जो नवीन मंदिर है। पुलिस की जो व्यवस्था है वहाँ पब्लिक को दिक्कत ना हो, उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर है। और कितनी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है वो महादेव जी के दर्शन के लिए इस सावन मास के अवसर पर हर हर महादेव। ये देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक भी दिखाई देगा आपको, मंदिर के द्वार तक आपको श्रद्धालुओं की भीड़ ही नजर आएगी। हर हर महादेव। और मंदिर तक जाने के लिए ये जो मुख्य सड़क है, इसके दोनों तरफ देखिए ये गन्ने के ही खड़े मिल जाएंगे आपको, जो कि इस रास्ते को जो है और जो है चार चौबंद लगा देते हैं। और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए सावन के महीने में, और वर्षा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए अब मंदिर तक जाने के लिए पीछे बैरिकेड लगे हुए हैं। बैरिकेड तक आपको जो है ई रिक्शा मिल जाएंगे आने के लिए। उसके बाद यहाँ से और मंदिर तक आपको जो है पैदल ही जाना पड़ेगा। ये देखिए छोटे छोटे भक्त भी जो है महादेव के दर्शन करके आ रहे हैं। हर हर महादेव। और ये रास्ते में ही जो बाईं तरफ है, ये शनिदेव जी की ये प्रतिमा लगी हुई है। कितनी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, देखिए। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करें। जय शनि महाराज की। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ चंद कदम पहले, जो कि दोनों तरफ जो है मंदिर से पहले ये प्रसाद की जो है दुकानें बनी हुई हैं, जहां से आप जो है प्रसाद लेकर और भोलेनाथ के चरणों में जो है अर्पण कर सकते हैं। और अपनी जो भी आपकी अर्जी है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसके बारे में भगवान शिव को बता सकते हैं, जिससे कि आपकी मांगी हुई मुराद जो है महादेव स्वीकार करे और आपकी इच्छाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। अब मंदिर से चंद कदम पहले ही देखिए बाबा के दर्शन करने वालों की जो भीड़ देखिए। ये मेरे बाईं तरफ जो है, ये देखिए, ये है भोलेनाथ की जो है महिमा है।
उसका एक चमत्कार है। देखिए सावन के महीने में, पूरे महीने में इस पूरा महादेव मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ जो है ऐसे ही लगी रहती है। जय भोलेनाथ की। और ये लाइन जो है पीछे जो मुख्य द्वार है उससे पीछे तक लगी हुई है। मंदिर में जाने से पहले जो है भजनों की आवाज़ आपके कानों में आ गई होगी। और मंदिर के दोनों तरफ जो है 24 घंटे ऐसे ही सेवाएं चलती रहती है। भंडारे, पानी की जो है व्यवस्था प्रॉपर मिलेगी आपको। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और ये देखिए मंदिर परिसर में देखिए अंदर कितनी भीड़ है। और यही है मुख्य मंदिर महादेव का। यह है पूरा महादेव का प्राचीन शिव मंदिर। जय हो परमपिता परमात्मा की। हर हर महादेव। और यह है मंदिर का मेन हिस्सा, जिसे कहते हैं जो प्राचीन शिवलिंग है वो स्थान है ये। और ऊपर की तरफ नक्काशी देखिए कितना सुंदर गुंबज बना हुआ है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और शंकर भगवान की जय। चलो 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 हो जाए पड़ते हो तो बढ़ जाओ। ये देखिए भक्तों का कितना हुजूम है। आज इतवार के दिन भी जो है भगवान भोलेनाथ पे जो है जल चढ़ाने के लिए और दिन भर ऐसे ही जयकारे गूंजते रहते हैं। बच्चे बच्चे चलो 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 जंडी जी। भाई धन्य हो गए ऐसी जगह पर आकर और भोलेनाथ के दर्शन करके। जय हो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब भोलेनाथ के दर्शन जो है संपूर्ण हो गए हैं। काफी आनंद आ गया है। हर हर महादेव। तो भाई अब हमने जो है पूरा महादेव जी के जो है दर्शन कर लिए है पीछे पिंडी रूप में। और जो पूरा महादेव का जो इतना प्राचीन मंदिर है जो भगवान महादेव यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित है, तो उसके जो मुख्य पुजारी जी है, मुख्य पुजारी जी का नाम है पंडित जय भगवान शर्मा जी, जो कि यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ की क्या विख्याति है, ये क्यों प्रसिद्ध है, मंदिर यहाँ क्यों आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। तो पंडित जी बताइए यहाँ के बारे में कुछ। बहुत पहले तो अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा है। मैं पुरान महादेव से ही हूँ। दर पीढ़ी हमारे ही परिवार से अवैतनिक रूप से 3 परिवार है वो पूजा पाठ करते हैं। वर्तमान में मैं बैठा हूँ शंकर जी की सेवा में। यहाँ की जो मान्यता है वो वेदों में शिव पुराण में ये हरनंदी नदी के पास हिंडन नदी है, पंचतीर्थी है। और यहाँ पंचतीर्थी यहाँ एक कजरी वन था और कजरी वन लेके यहाँ से और बरेली तक का एक रूट है। और भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम। भगवान श्री राम ने स्थापना की है, रामेश्वर की पूजा की है, और भगवान परशुराम जी ने आपके पुराण महादेव की पूजा ऐसा की। इसकी जो कहानी है, कहानी तो बहुत लंबी, लेकिन मैं शॉर्ट में हेडिंग बताता हूँ कि भगवान परशुराम जी ने यहाँ अपनी माता का जो वध किया पिता के अनुसार, उनका जो प्रायश्चित है वो पुराण महादेव भी वहाँ करते हैं।
भगवान परशुराम जी ने अघोर तप किया। अघोर तप करने के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित हुआ। उसी के बाद संसार कल्याण हेतु दूसरा वरदान उन्होंने एक वरदान मांगा जो संसार कल्याण हेतु। अब उस वरदान के बाद भगवान शिव पिंडी रूपी होकर के विराजमान तत्काल विराजमान है, जो आज भी आप वही शिवलिंग के दर्शन करें जो उस खंड काल से था। मंदिर खंडरों में बदलते गए। उसके उपरांत लंडोरा की जो रानी आई है उसने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद फिर जो मंदिर का जीर्णोद्धार फिर एक हमारे मित्तल जी थे उन्होंने कराया। अब जो वर्तमान है अब योगी सरकार के द्वारा आपको 100 करोड़ रुपए के शब्द में ऐसा यहाँ मिलेगा। 40 करोड़ आपको मिल चुका है। अभी कॉरिडोर बनने जा रहा है। ये तो ही मोटी मोटी हेडिंग है। यहाँ भगवान परशुराम जी ने जो परशुराम टीला हमारे पास यहाँ है, उसके माता पिता यहाँ जमीन ऋषि और माता रेणुका रह करती थी। राजा शेषर बाबू नाम का एक राजा हुआ है जो वहाँ आया था, और आने के बाद उनका ऋषि आश्रम में इतना अतिथि सत्कार किया गया जिससे कि वो अचंभित और चकित हो गए। उस चकित अचंभित व्यवस्था को देख करके राजा को जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा होने के उपरांत उन्होंने वो प्रश्न किया कि इतनी कम अल्प समय में इतनी बड़ी फौज की व्यवस्था खाने पीने की कैसे की। तो ऋषि पत्नी ने उनको बताया कि ये सब कामधेनु गाय की कृपा से हुआ है और कुबेर भंडारी की कृपा से हुआ है। तो जैसे ही वो बात सुनी तो उन्होंने कहा जो कुबेर है, धन के जो मालिक है, वो तो राजाओं के पास होना चाहिए, कामधेनु गाय है वो राजाओं के पास होनी चाहिए। तो ऐसा एक वृत्तांत था। तो तब उन्होंने कहा ऐसा आग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऋषियों मुनियों देवताओं ब्राह्मणों के मतलब इत्यादियों के ही है, उसमें बंधन में ये रहते हैं, बंधन मुक्त रहते और आह्वान पे ये और आते हैं। अब जब उन्होंने उनका विसर्जन कर दिया तो उन्होंने अब हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं। तो एक कहावत होती है जब चोर को धन नहीं मिलता तो वो गृह स्वामी को पीटता है। तो ऐसे ही जब वो वहाँ से उनको ना कामधेनु गाय ना माता रेणुका की कृपा से वो चले गए वापस, ना कुबेर भंडारी मिले, तो उन्होंने माता जी का हरण किया। आज का अक्सर अपहरण है, उस टाइम का हरण था। और उन्होंने अपने कारागार में उनको बंदी बनाया और रात्रि विश्राम वही उधर ही कराया। तो जब अगले दिन उनकी बहन ने उनको बंधन मुक्त किया तो वो आश्रम में जब वापस आए तो उन्होंने अपने पति से जिज्ञासा की कि आप मुझे मृत्यु दंड दें, क्योंकि मुझे अपवित्र व्यक्तियों ने टच किया है, पवित्रता मेरी क्षीण हो गई है, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए। तो पत्नी की आज्ञा को, पत्नी की मतलब प्रेरणा को स्वीकार करते हुए दमदमी ऋषि जी ने अपने पुत्र को आज्ञा दी। जो 3 पुत्रों ने उनको अवहेलना किया तो उन्हें पत्थर में बदल दिया गया ऋषि के श्राप से। तत्काल चौथे पुत्र भगवान परशुराम जी का उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने कहा कि आप जब आए तो उनका आज्ञा करिए, उनका अपनी माता धड़ अलग करिए। तो उन्होंने पिता की क्षण भर शब्द सुनते ही परशुराम भगवान ने अपने फर्श को लिया और माता धड़ अलग कर दी। उसके उपरांत फिर उन्होंने सवाल किया कि आपने पिताजी मेरे से ये जो शास्त्र है ये सत्य है या असत्य है। अब उस विषय में ऋषि मुनि ने कहा शास्त्र सत्य है। तो उसमें लिखा है कि जन्म जन्म तक सेवा करते करते माता पिता के पुत्र पुत्री ऋण मुक्त नहीं होते। जब वो ऋण मुक्त नहीं होते तो आपने मेरे से ऐसा कर चुका है जिससे मुझे पाप ही पाप है। तो तब भगवान परशुराम जी को उनके पिताजी ने बड़े नम्र भाव से कहा कि ये जो कंजरी वन है आप इसमें तपस्या करिए और जो मांगे मिल जाएगा। तो तब भगवान परशुराम ने हाथ तपस्या की। तब भगवान परशुराम भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मांगे क्या मांगना है। अब भगवान परशुराम जी को साधारण व्यक्ति तो है नहीं जो हम राजपाट मांगे पुत्र पुत्री। उन्होंने तो अपनी माता को पुनः जीवित मांगा है और दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु कि जो भी पूजा आपकी पाठ करे सात्विक रूप से उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसी जिज्ञासा से भगवान ने प्रायश्चित करने के बाद शिवलिंग जब पिंडी रूपी होकर वहाँ बैठ गए तो भगवान परशुराम जी ने हरिद्वार से हर की पैड़ी से गंगा जल लिया, भगवान का जलाभिषेक किया। तब से ये कावड़ प्रथा शुरू हुई। उसके उपरांत फिर आज तक निरंतर कावड़ चल रही है। साल में 2 महीने लगते हैं, श्रावण और फाल्गुन महीना। श्रावण मास में 25-30 लाख शिव भक्त हर की पैड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेके जलार्पण करते हैं और फाल्गुन महीने में भी लाखों शिव भक्त आते हैं जो जलार्पण करते हैं। यहाँ की ये मानते हैं। और ये मैंने सन 90 में एक बात की, चमत्कार को नमस्कार। भगवान शिव अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं जी, जो अनेक बार लाखों लोगों ने देखी, एक मैंने नहीं देखी, लाखों लोगों ने देखी। चमत्कार को नमस्कार, तभी लीलाएं बढ़ती गई और शिव भक्त बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि मान्यता ये है कि हाँ जो भी मांगते हैं वो खाली हाथ कोई नहीं जाता है।
यहाँ की ये मानता है, उसकी मन्नतें पूर्ण होती है। पूर्ण होती है, तभी श्रद्धा बढ़ रही है। हमारा ये जाट बाहुल क्षेत्र इधर है, जो किसान वर्ग ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, लेकिन वो भी भगवान को प्रणाम करने आप देख रहे होंगे। आज मंडे संडे में भी लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, और संडे में जो है वो लाखों लोग लगेंगे। तो ये सब आस्था का प्रतीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि श्रद्धा बढ़ रही है। और योगी राज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि योगी राज में जो घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा और डीजे भी बजेगा, इसी कारण से उत्साहवर्धन हो रहा है हमारी फोर्स से लेकर के हमारे कर्मचारी तक। और पूरा मैं कह सकता हूँ कि पूरा महादेव गांव एक ऐसा गांव है जो लोग आने के बाद ऑटोमेटिक पवित्र हो जाते हैं। ये यहाँ की भावना है, पवित्रता है। हर हर महादेव। और शंकर भगवान की जय। अभी देखिए कि संडे के दिन भी जो है दर्शन करने वाले भक्तों की जो है कतार लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। और ये मंदिर परिसर के अंदर भी देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, बोल शंकर भगवान की। ये देखिए ऐसे ही जो भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे ही जयकारों के साथ जो है धीरे धीरे करके सभी इन कतारों से होते हुए महादेव के जो है दर्शन करते हैं और अपनी जो है मुरादें मांगते हैं। और जो भगवान भोलेनाथ जो है उनकी ये मुरादें अवश्य पूरी करते हैं। और इन कतारों से होकर ये जो है मंदिर में जाने का मुख्य द्वार है, जहाँ से भक्त जो है दर्शन करने के बाद इसके दूसरी साइड से जो है एग्जिट कर लेते हैं। और सबसे आखिरी में रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने मेरा YouTube चैनल मलिक यारों का यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे स्थान पर अवश्य आए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।